हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आप भी 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके सामने बोर्ड परीक्षा का जो पेपर पैटर्न है हूबहू वही पेपर पैटर्न लेकर आए हैं। ये पेपर पैटर्न बोर्ड द्वारा ही जारी किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी हाई स्कूल का गणित का पेपर है। जी हाँ दोस्तों, यह मैथमेटिक्स का पेपर है। बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के स्टूडेंट्स के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जो यहाँ पर बोर्ड के द्वारा परीक्षा का पैटर्न बताया गया है, पेपर का पैटर्न बताया गया है, हूबहू वही पैटर्न आपको फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास गणित का पेपर है, तो आइए देख लेते हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए हाई स्कूल कक्षा 10वीं के लिए गणित का पेपर कैसा रहेगा। पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा, 75 अंकों का होगा। पूरा पेपर यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि आपको पता है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन रहेंगे अथवा में 2 प्रश्न रहेंगे, किसी एक को करना रहेगा। तो पूरा पेपर देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न आएंगे, और इसी हिसाब से आप जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखिए, सही विकल्प चुनिए। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, 6 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जैसे 26 और एचसीएफ क्या होगा, महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है, तो इसका आंसर 13 हो जाएगा। इस तरह से रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करिए। ठीक है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। ये प्रश्न दोस्तों आपको बोर्ड परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। पार्ट 3 से है, जो भी रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उसमें इस तरह का एक सवाल जरूर बोर्ड में होगा। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये किस तरह का समीकरण हल होगा, अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन से अवेयर करवा रहा हूँ, तो आप सिर्फ क्वेश्चंस देखते जाइए किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। पूरे यहाँ पर पूरा बोर्ड का पेपर परीक्षा पैटर्न आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, जो समांतर श्रेणी है उससे क्वेश्चन आया हुआ है, AP का क्वेश्चन है। इसके अलावा चैप्टर 7 से ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, ये पार्ट 10 से क्वेश्चन है। इस तरह का प्रश्न भी आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। भुजाएं इस अनुपात में है, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। आप सीधे इसका वर्ग कर सकते हैं। 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 9 का वर्ग हो जाएगा 81, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इंग्लिश में भी प्रश्न है, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। सारे प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं। खाली स्थान आप देख लीजिए। इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, बस आपको परीक्षा का पैटर्न याद रखना है। 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। त्रिज्या आर वाले वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr होता है, आप जानते हैं। प्रायिकता से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको खाली स्थान में देखने को मिलेंगे। आप क्वेश्चन देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैचिंग 6 नंबर की मैचिंग आएगी। सही जोड़ी बनाना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री से जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं वो आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि मैचिंग में आपको वो जरूर देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर या एक शब्द में उत्तर, इन क्वेश्चन को आपको देना है। जैसे यहाँ पर n पदों का योगफल का सूत्र पूछा गया है, मूल बिंदु से बिंदु XY की दूरी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से एक वाक्य में उत्तर देने के लिए आ रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना। बेलन का सूत्र लिखिए, तो जो भी पार्ट 13 से सूत्र हैं, जितने भी सूत्र हैं आयतन वाले, वो सारे आप याद कर लीजिए। पार्ट 12 और 13 से सत्त असत्त 6 नंबर के सत्त असत्त होंगे। इस तरह से 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे बेलन का वक्रस 2πrh होता है। इन सबको आपको सत्य और असत्य बताना। किसी घटना की प्रक्रिया ऋणात्मक भी हो सकती है, तो ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि प्रक्रिया ऋणात्मक नहीं होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। इस तरह से समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, बिल्कुल सही है। तो ये सत्य असत्य बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए छोटे क्वेश्चंस कैसे हैं, जैसे पार्ट 1 से SCF वाले आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो ये आप तैयार करिए। पार्ट 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-2 नंबर के। ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। इसके अलावा जो पार्ट 2 है उससे भी शून्य ज्ञात करने के लिए जरूर आपके पेपर में आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। पार्ट 2 से भी 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। जिस तरह से आपको सिर्फ इन क्वेश्चंस को पैटर्न के हिसाब से पढ़ना है, इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये प्रश्न मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन ही आप प्रैक्टिस करिए। शून्यक निकालने के लिए आ रहा है, इस तरह का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है फाइनल एग्जाम में। मॉडल पेपर या सैम्पल पेपर हल करने से बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इसके अलावा 2 नंबर का एक और क्वेश्चन पार्ट 3 से आ रहा है। पार्ट 4 से भी 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें जो आपका डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर वाले सवाल होते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, उस तरह के सवाल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। के का मान ज्ञात कीजिए। 100% इस तरह का सवाल बोर्ड में देखने को मिल सकता है। पार्ट 5 से भी बात करें, 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, AP वाला समांतर श्रेणी। पार्ट 6 से भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये सारे प्रश्न अथवा में रहेंगे, तो आप 2 में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे प्रश्न आप देखते जाइए, आपको पेपर का आइडिया लग जाएगा कि फाइनल आपकी बोर्ड परीक्षा में किस तरह का पेपर रहने वाला है। ये भी पार्ट 7 से 2 नंबर का एक क्वेश्चन है।
ठीक है। बोर्ड द्वारा आपको आइडिया बताया गया है कि किस तरह के प्रश्न फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। पार्ट 8 जो है ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, उससे भी 2 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरह के जो अनुपात वाले होते हैं सूत्र से आप आसानी से हल कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न जरूर पढ़िए। प्रोबेबिलिटी से, प्रायिकता से 2 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 2 नंबर के। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में प्रायिकता के क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं, शॉर्ट में मैं आपको सारे क्वेश्चन से अवेयर करवा दूँ। ट्रिग्नोमेट्री से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जो पार्ट 9 है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उससे इस तरह से उन्नयन कोण वाले क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, पेपर में ज़रूर आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 नंबर का प्रश्न आएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक और 3 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए। इसके अलावा पार्ट 12 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आपके बुक में इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हों उन सबकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा 4 नंबर का क्वेश्चन जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 से जो है विलोपन और प्रतिस्थापन विधि वाले जो सवाल हैं वो इस तरह से आपको जरूर 4 नंबर में देखने को मिलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम जो है, वर्ड प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगी। पार्ट 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा 13 पार्ट जो आपका है आयतन वाला, उससे भी 4 नंबर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। वहीं बात करें यदि जो 14 पार्ट है स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी है, उसमें से मीन, मीडियन, मोड, समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक के जो प्रश्न हैं उसमें से 4 नंबर के प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। तो ये बोर्ड द्वारा बताया गया पूरा पेपर है। इस तरह के पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही आप तैयारी करिए, तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। ये पूरा गणित का पेपर है। आई होप आपको पेपर का पैटर्न समझ में आया होगा कि किस तरह कक्षा 10वीं गणित का पेपर 2023 में रहने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।